बोले राधा रानी सरकार की जय। जो बरमाला डाली जाती है तो उसमें कोई मजाक, जैसे हम मजाक करते हैं वैसे नहीं, बड़े भाव से डाली जाती है। पर आजकल तो सब आनंद हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो बधाई हो। यार वो अभी विवाह हुआ नहीं, देखो अब बैठ जाए नीचे। अब विवाह संस्कार की ओर बढ़ते हैं। कितने संस्कार बताए थे मैंने? 16। कितने? और ये कितना संस्कार है? विवाह संस्कार 15वां संस्कार। कितना? माता बार में टेक लेना माता जी, कोई नहीं, सब बारी बारी माता टेकें। जो भी आपको देना है वो बाद में दें, शगन भी दें, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाए। अब विवाह संस्कार के बारे में सुन लें पहले, ऐसे फिर ज्यादा देर लग जाएगी, बस 5 से 7 मिनट, उसके बाद आरती। ठीक है, अब बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाए, मत्था टेकना बात है, यहीं पे बैठ जाए। भरत जी अब सबको वहीं रोक दो, जो आ रहे हैं सब वहीं बैठ जाए, बैठ जाओ जो जगह मिल रही है जहाँ। बोले बर्तन हाथ रख के जय श्री राधे। महाराज जब विवाह संस्कार 15वां संस्कार है महाराज, सबसे पहले सब ध्यान से सुने। विवाह में सबसे पहले जो कार्य होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि डीजे भी बुक कराना होता है, ये वो ये सारे कार्य होते हैं। ये कार्य नहीं है, ध्यान दें। कुंडली मिलान इत्यादि करके हम जब विवाह संस्कार करते हैं तो सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं अपने पितरों को। किनको? पितरों। आप दिया जगाते हैं अपने जठेरों के लिए, सारे जगाते हैं। विवाह कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? और जो मेरे ठाकुर जी का विवाह हुआ था ये राक्षस पद्धति से हुआ था। कौन सी पद्धति से? जहां उठाकर ले जाए, जहां ले गए थे ना, रथ पे बिठाया और ले गए, ये राक्षस विवाह। एक विवाह होता है सप्तपदी विवाह, जहां 7 वचन सुनाए जाते हैं, उस विवाह को अग्नि के समक्ष वो ब्रह्म विवाह है। 8 प्रकार के विवाह हैं, सबसे उत्तम जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह है, जो सब रजामंदी से होते हैं। लेकिन आजकल ऐसा कम है, प्रेम विवाह अत्यधिक है। सबसे पहले बेद लगती है। लोग कहते हैं बेद क्यों लगाएं? बेद इसलिए लगती है कि कल परसों ने शायद बताया था, बांस के डंडे इसलिए लगते हैं कि बांस के डंडे जितने लंबे होते जाते हैं उतने ही वो बाद में झुक जाते हैं। ये हमें ये सिखाते हैं कि विवाह के उपरांत आप जितनी मर्जी ऊंचाइयां छू लो पर हमेशा झुके रहना है, अभिमान कभी नहीं करना है। महाराज जैसे तोते भी लगाए होते हैं, कहते हैं बेद पे, बोलो वो क्यों लगाए जाते हैं? वो इसलिए लगाए जाते हैं महाराज, तोता इसलिए लगाया जाता है कि तोता देखना मिर्ची खाता है। क्या खाता है? मिर्च खाता है। मिर्च खाने के बाद भी मीठा बोलता है। बोलो बोलता है ना राम राम। इसलिए घर में सास जैसे मर्जी हो, जितना मर्जी तंग करे, पर आपने मीठा बोलना है। अब जरूरी नहीं हर जगह सास ही तंग करती होगी, कहीं तो बहू भी कुछ करती होगी, इसलिए हमेशा मीठा बोले, इसलिए तोता लगाया जाता है। और उस बांस को गाढ़ा क्यों जाता है? साइंस कहती है कि जहां पर भी आप अच्छा कार्य करते हैं वहां कोई ना कोई अपशगुन जरूर होता है। क्या होता है? अपशगुन। इसलिए बिजली सबसे ज्यादा उसी स्थान पर गिरती है, इसलिए उसको अर्थ दिया जाता है, नीचे दबा दिया जाता है। आप याद रखना, जहां भी बांस होता है वहां सबसे ज्यादा बिजली गिरती है, इसलिए उस बांस को दबा दिया जाता है और उसके ऊपर वो तोता इत्यादि जब लगाया जाता है, जब उसको दबाकर धरती में गाड़ दिया जाता है वो बांस, तो वहां ऐसा कोई खतरा नहीं रहता। और हम एक उसके ऊपर एक चंदुआ कहते हैं, उसको चंदुआ लगाते हैं। वो इसलिए लगाया जाता है कि पहले समय में जब देवता लोग यज्ञ करते थे तो राक्षस ऊपर से हड्डियां फेंकते थे और उनके यज्ञ कुंड में जाकर वो हड्डियां गिरती थी और वो यज्ञ जो है ध्वस्त हो जाता था, कार्य सिद्ध नहीं होने देते थे। इसलिए उन्होंने उन्हें चंदुआ लगाना शुरू कर दिया ताकि ऊपर से कोई ऐसी चीज गिरे तो ऊपर ही फंस जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
उसके बाद महाराज सर्वप्रथम जो है कन्या के जो माता पिता होते हैं वो पूजन करते हैं। किसका? वर का पूजन। किसका पूजन? वर का पूजन किया जाता है। ये रिबन कटाई आजकल चला है, ये शगन का काम है। अपशगन हम पहले ही कर देते हैं, काटने वाला काम पहले कर देते हैं। आजकल जब वरमाला डालता है पति पत्नी को तो कैसे करते हैं? आजकल तो मैंने इतना देखा है कि लड़की के भाई लड़की को ऐसे उठा लेते हैं गोद में कि वो पहुंच ही ना सके। ये बेवकूफों वाले काम है। राम जी का जब विवाह हुआ था झुके थे वो ऐसे, ये ऐसे किया था कुछ उन्होंने? बोलो, ये मजाक में हम ले गए हैं। जिन्होंने 7 जन्म इकट्ठे रहना है ये अक्ल उन्हें होनी चाहिए। हम इतना पैसा लगाते हैं, इतना खर्चा करते हैं शादियों पर, लेकिन ब्राह्मण को पूछते हैं पंडित कितनी देर लगेगी, कितनी देर? हम कहते हैं कितनी देर लानी, आप बताइए। लगन पहले बताया 3 लगन है, चर स्थिर और दुई स्वभाव। स्थिर लगन में विवाह होता है, इसलिए ब्राह्मण को पूछा जाता है कि कब है समय विवाह का। हम बोलते हैं जी 12:30 बजे, तो आप 2:30 बजे आते हैं विवाह करने। फिर वो विवाह कैसा रहेगा? फिर कहते हैं जी बच्चे नहीं है, कुछ ठीक ही नहीं है शादी के बाद। ठीक कब होगा? जब जठेरों को बुलाने के बाद उनकी बेइज्जती कर रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूं फोटोशूट करवाना है पहले कर लूं, वो तो होता रहेगा। ये 7 जन्म की बात होती है, ऐसे ही थोड़ी है। मधुपर्क पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? उस मधुपर्क में घी होता है, शहद होता है और दही होती है जो हिष्ट पुष्ट रखती है उस बच्चे को। और सबसे बड़ी बात कि खट्टी मीठी चीज खाना उस दिन से शुरू करे शादीशुदा। पहले ये खट्टी मीठी चीजें कम परहेज करे, विवाह के बाद इनको खाना शुरू करे। क्यों करे? क्योंकि अब अकेला नहीं है, अब 2 हैं, 2 का पालन पोषण करना है उसे। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित होती है। जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो कन्या को बुलाया जाता है। कन्या के लिए 4 वस्त्र दिए जाते हैं। आजकल तो हम मौली तोड़ के दे देते हैं कि ये ले। 4 वस्त्र दिए जाते हैं, 2 वस्त्र लड़के के लिए, 2 वस्त्र लड़की के लिए। उसका मतलब ये है कि जो भी सर्दी आए चाहे गर्मी आए, ये इस लड़के का फर्ज बनता है कि उस लड़की को गर्मियों में गर्मी वाले कपड़े दे और सर्दी में सर्दियों वाले कपड़े। महाराज उसके बाद फुल्लियां डाली जाती हैं। हमारे हर कार्य का कोई ना कोई अर्थ। फुल्ली क्यों डाली जाती है? भाई डालते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं अपनी बहन को कि इसका घर में वृद्धि हो। क्या हो? और जब वृद्धि होते हैं तो नान की छक लेके कौन जाते हैं? आप ही जाते हैं ना। भाई आता है ना बहन के घर शादी में, आता है कि नहीं आता है? सैंत कार्य भी करते हैं। वो सैंत जो शाम को होनी चाहिए आजकल उसको सुबह कर रहे हैं, क्योंकि शाम को ब्यूटी पार्लर भी जाना होता है। सीधा कहते हैं बड़ी तैयार होना भी जाना है। क्या कहते हैं? तैयार होना भी जाना है जी हमने। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, ध्यान दें इधर जरा। ये बातें छोड़ दो आप, नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा हमारे लिए। जो कार्य जिस समय करना है उसी समय पे करो। इसीलिए मुहूर्त देखे जाते हैं। महाराज मुहूर्त देखें क्यों फिर, जब अपनी मर्जी से करना है? उन फुल्लियों को इसलिए डालते हैं। चावल देखा है आपने? चावल का एक दाना होता है और उस चावल को, उस एक दाने से एक पौधा उगता है। उस पौधे को एक जगह से उखाड़ कर फिर दूसरी जगह लगाया जाता है। बोलो ऐसे होता है कि नहीं? धान लगाए किसी ने, बोलो ऐसे फेंके जाते हैं धान। पहले एक जगह पनीरी दी जाती है उसकी। ऐसे होता है कि नहीं? ये वही कन्या है। इन कन्याओं के बारे में सुन लो जिनका मानना है कि ये घर की लक्ष्मी नहीं है, वो घर की लक्ष्मी है। पनीरी उग गई, पालन पोषण किसी घर में और ब्याह कर वो किसी घर में जा रही है कुल की वृद्धि करने। बोलो ऐसा है कि नहीं है? वो धान एक जगह लग गए, वहां से उखाड़ कर फिर खेतों में लगाए जाते हैं। और कितने समय तक वो, लगभग 80 दिन तक वो पानी में खड़े रहते हैं। कितने दिन तक? बोलो कोई रह सकता है पानी में खड़ा? वो कन्या ही है एकमात्र ऐसी जो सुख दुख सहकर कितने दिनों तक वहां खड़ी रहती है अकेली। होती एक है, चावल का दाना एक होता है, पर जब
उसको काटने वाले जाते हैं तो उस एक चावल के दाने से कितने दाने उग जाते हैं? कितने होते हैं बोलो? 20-25 दाने निकलते हैं एक ही टहनी से। हुई कुल की वृद्धि की नहीं हुई? वो फुलियां यही दर्शाती हैं, वो भाई यही कहते हैं फुलियां डालते हुए कि मेरे बहन के घर जाकर वृद्धि हो। क्या हो? वृद्धि। इसलिए हम फुलियां डालते हैं, इसे मजाक में मत लें। उसके बाद सप्तपदी होती है, जो कहते हैं कि विवाह में फेरे 7 होते हैं, वो टीवी में होते हैं 7, लामें 4 ही होती हैं। कितनी? 4। वचन 7 हैं, उन 7 वचनों में 36 बातें कही हैं, और वही 36 बातें आज कोर्ट और लॉ भी फॉलो कर रहा है। बोलो, हमारे शास्त्र इतने धन्य हैं जो ये वकालत करने वाले भी हमारे शास्त्रों को देख रहे हैं। ये 8 प्रकार के विवाह, उनके लॉ में भी 8 ही विवाह लिखे हैं। कई कहते हैं कोर्ट मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कभी नहीं होती। कोर्ट से प्रोटेक्शन दे सकता है आपको, वो भी ये पूछ के कि उम्र पूरी है। अगर पूरी है तो प्रोटेक्शन देगा, नहीं पूरी है तो वो भी फटकारेगा। पहला जब फेरा लिया जाता है तो लड़की आगे होती है, दूसरे फेरे में भी लड़की आगे होती है, तीसरे में भी लड़की आगे होती है, चौथे में वो लड़का आगे होता है। पहला फेरा है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की स्थापना औरत से होती है, और वो औरत अपने धर्म की स्थापना अपने रसोई घर से शुरू करेगी। जैसा अन्न वैसा, यही मैं समझाता रहा हूं। औरत अपने अन्न को शुद्ध कर ले, आपके बच्चे खुद व खुद शुद्ध हो जाएंगे। अर्थ, पति कमा के लाता है, अपनी धर्म पत्नी के पास देता है। काम, कुल की वृद्धि औरत करेगी, लेकिन उस औरत को मोक्ष किसके द्वारा मिलेगा? पति के द्वारा। इसलिए पति उसके लिए परमेश्वर है, वो अन्य किसी की शरण में ना जाए। यदि उसका कोई गुरु भी नहीं है तो गुरु अपने पति को मान ले, उसका कल्याण हो जाएगा और बाकियों का भी वो कल्याण करेगा। 7 वचन है महाराज। 7 वचनों में पहले वचन में कहा गया है कि जो कुछ भी पति कमा के लाए किसको दे? पत्नी को। सारे हंसते हैं फिर, गया अन्न धन मिष्ठान। वरुण जी याद है कुछ हुआ था आपके साथ भी कुछ ऐसा? चलो छोड़ो, मैं भी याद नहीं करता, वहां खड़े हो जाते। अभी आई है चुप। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज, मिष्ठान जो लाएंगे आपके पास देंगे, ध्यान देना इसका अर्थ क्या है। ये कहा गया है उस पति को कि तेरा ये फर्ज बनता है, जब मैं घर जाऊंगी तो घर जाकर तू बताएगा मेरे को कि वो चीनी कहाँ है, वो पत्ती कहाँ है, घर का सारा सामान कहाँ रखा है। क्योंकि मैं तो नई होगी, मुझे कुछ भी पता नहीं होगा, मैं सास को नहीं पूछने बैठूंगी, आप मुझे बताएंगे। इसलिए आप चीनी लाएंगे या पत्ती लाएंगे, सब मेरे पास देंगे, मेरे पास अर्पण करेंगे। वो धन तो ऐसे ही लिख दे, धन तो देंगे ही देंगे। वो किस लिए? यदि महाराज आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, अब मैं उसके लिए चाय बनाऊं, मुझे पता ही नहीं होगा चीनी कहाँ है, तो चाय कैसे बनेगी, पत्ती कहाँ है, कैसे बनेगी। इसलिए आपकी बेइज्जती ना हो जाए, वो ऐसे ना कहें कि तेरे घर में गया था तो तेरी पत्नी ने चाय तक नहीं पूछा। इसलिए जो भी मिष्ठान तक लाए वो मेरे अंदर करें। और एक वचन में तो ऐसा कह दिया कि आधे पाप जो तू करेगी वो मुझे प्राप्त होंगे, और जो भी मैं धार्मिक काम करूंगा 50% आपका होगा। फिर हंसते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है। लड़की कौन सी ISI एजेंट होती है जो AK-47 लेके आई होती है कि अब मैं मारूंगी सबको। अरे तेरे ही घर में झाड़ू लगाते यदि किसी चींटी की मृत्यु हो जाए तो उसका भाग तो तेरे को लेना बनता है कि नहीं बनता है। लड़की कौन सा पाप करेगी घर बैठ के? कॉकरोच देख के वो डर जाती है, छिपकली होगी तो 3 दिन उस कमरे में नहीं जाना। उसने कितने के पाप करने? झाड़ू मारते मारते यदि कोई पाप हो जाए तो उसका आधा भाग तुझे ग्रहण करना पड़ेगा। ये बात है उस समय। ये वचन नहीं है, ये सुखी रहने के तरीके बताए हैं विवाह में, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद महाराज एक लड़के को कहा जाता है, लड़की कहती है, लड़का कहता है कि मेरे भी कुछ वचन है कि सदा सच बोलना है, फालतू का इधर उधर नहीं जाना है,
अगर ये सब चीजें आप मानती हैं तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। महाराज जैसे 7 वचन होते हैं, उसके बाद मांग में सिंदूर भरा जाता है। मांग में जब सिंदूर भरा जाता है, ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भरा जाता है और वो एक ही बार में भरा जाता है। लेकिन आज फोटोग्राफर ऐसा करते हैं कि 2-2 3-3 बार डलवाते हैं। आप उठे हाथ नाल खड़ी, मैंने भी याद है, मैं भी जाता हूँ। आप उठे नाल खड़ी, अजी देखो एक मिनट स्माइल, थोड़ा मुंडी इतना करियो। वो मुंडी इतना करते 5:30 बज जाते हैं। और जो तारों की छाँव में भेजनी होती थी वो 8 बजे जा रही होती है 2। फिर क्या करें? फिर अंबिका पूजन होता है। ये हंसने की बात नहीं है, बड़ी सोचने की बात है। हम किस ओर जा रहे हैं? पूरी रात लगाकर आया है ब्राह्मण, अले जी कुंजा सोर बढ़ी है ना। उधर ठेके वाला आता है, जी मेरा बिल बनाया है 25,000 रुपया, उसको हंस के दे देना है। अब बोतल आंदा बन गया, सबके पैसे हंस के देंगे पर ब्राह्मण को रो पिट के नहीं। मुझे मत देखो, मेरे को बराबर मिलेंगे, मुझे बराबर में। हाँ, हम बातें भी वैसी संभाल के आते हैं ना, उसे देने पड़ते हैं। निकाह कोई 3100 होता है, पर बाद में बातें सुन के थोड़ा कुंजा कर देता है कि नहीं हुई। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। हम किस ओर जा रहे हैं? उत्सव हो गया है, बस आए थे ये 5-10 मिनट जो मैंने आपके लिए इसलिए लिए कि कथा का कोई मतलब हो जाए, आपको पता लग जाए कि हमारी पद्धति है तो किस लिए है। औरतें ध्यान दें इस बात पर, हमेशा अपने घर को पवित्र रखना है तो अपने रसोई घर को पवित्र कर लो। किचन मत बनाओ, उसको किच किच मत करो, रसोई घर बनाओ। क्या बनाओ? आज के बाद रसोई घर बोलना है, किचन नहीं बोलना है। और चप्पल डाल के अंदर नहीं जाना है, चप्पल खोल के जाओ, जैसा अन्न वैसा। आइए उत्सव की ओर बढ़ते हैं, फिर आरती करेंगे क्योंकि आज भी लेट हो गए हैं। कल अंतिम दिन है, 16 तारीख को हवन है, पहाड़ी धाम खिलाएंगे आपको, सबने आना है। पहाड़ी धाम जब होगी उस लंगर में जो भी आहुति डालना चाहता है वो जरूर डालें, या कमेटी वालों के साथ मिलें या ब्राह्मणों के साथ मिलें, ये कार्य जरूर करें क्योंकि आपके द्वारा यहाँ जो भी आहुति दी जाएगी वो सब आपके समक्ष ही होगी। आरती करें, उसके बाद सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। कल की कथा का भी समय यही होगा, परसों भंडारा, सबने आना है और जितने भी यहाँ पधारे हैं सब अपने परिवार के सदस्यों के साथ आए क्योंकि उसके बड़े भाव से सब जो हैं उस आहुति को डालें। ओम चंद्रमा सो जात चक्षु सूर्यो जायता श्रोता वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर् जायतः भगवान के हरि लाल। Oh
बोले बांके बिहारी लाल की। अब आराम से आकर ठाकुर जी से मिल लें। अब धक्का मुक्की नहीं करनी, आराम से यहीं पे हैं ठाकुर जी हमारे, सबसे मिल लो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की जो बने सो रहे सनातन धर्म की जय करे वीर बजरंगे हर हर महादेव जय कर शिव बलिदान सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की बधाई हो। ऐसे ही कहते हैं जब भगवान की कथा होती है 4 कोस तक कोई दुख दर्द नहीं रहता, आनंद ही रहता है। तो ऐसे ही आप सबके परिवार में रोज मेरे ठाकुर जी आते रहे, मंगल होता रहे, यही प्रार्थना है। धन धान्य से आप संपन्न हो, ऐसे ही हरि भक्ति में लगे रहें। आप आपके बच्चे धन धान्य से संपन्न हो, आरोग्यता प्राप्त हो। महाराज यही हमारी प्रार्थना है। गर्दन हाथ रखे बलवांगे हरि लाल की। सब भोजन पाकर जाएंगे, बिना भोजन के कोई न जाए। बारी बारी से मत्था टेके आराम से। ये ठाकुर जी आपके हैं, आपके पास रहेंगे। आज जो घर लेके जाना चाहते हैं मेरे से नाम लिखवा जाए। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।